जी दोस्तों, मैं एक वीलॉग वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिस वीलॉग सीरीज़ का नाम है पीएचडी एंड द फैमिली वीलॉग। इस वीलॉग में मैं ये वीलॉग क्यों बनाना चाह रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ है, तो वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि मैं इस वीलॉग के अंदर प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाह रहे हैं यूके के अंदर, यूरोप के अंदर। हाउ टू गेट द स्कॉलरशिप, हाउ टू गेट द सुपरवाइज़र, हाउ टू गेट द वीज़ा इन यूके। तो ये सारे चीज़ें मैं इस वीलॉग में डिस्कस करूँगा और साथ मैं अपनी पीएचडी के बारे में बताऊंगा कि मैंने पीएचडी के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उन पीएचडी की मुश्किलात को। और मैं इस व्लॉग के अंदर अपने रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है वो भी डिस्कस करूंगा कि आप अपनी फैमिली को कहाँ लेके जा सकते हैं, कहाँ घुमा सकते हैं, कौन सी विज़िट करने की जगहें हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो स्टोरीज़ होती हैं वो माइंड में रखने के लिए नहीं होती, उसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और आज का मैं डे प्लान वो ये है कि हम इसके बाद जाएंगे अपने स्कॉटलैंड नेशनल म्यूज़ियम के अंदर और बाकी जो इंट्रोडक्शन होगा वो रास्ते में हम देते जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट और जर्नी, कम ऑन। सो दोस्तों, यहाँ हम बस में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड में। बस के सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ रास्तों के बारे में। मेरे घर से आलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव है और क्या कहते हैं 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव है अगर आप बस में जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा नेटवर्क है बस का यहाँ पे। सो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी साथ साथ करवाता चलूँ। मेरा नाम है इमरान आसिफ, जैसा कि मेरा चैनल भी इसी नाम पे है, और मैं हैरोल्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ जो कि स्कॉटलैंड में है। मुझे एडिनबरा मूव हुए आलमोस्ट 4 मंथ हो गए हैं और मेरे आने के 2 मंथ के अंदर अंदर ही मैंने अपनी फैमिली को भी यहाँ पे मूव करवाया है। फैमिली को यहाँ पे मूव कराने के लिए सर्टन और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं डिस्कस करूँगा। एडिनबरा बहुत ही सिंपल और अच्छा सिटी लगा मुझे। यूके आने से पहले मैं पाकिस्तान में नंबल यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर था और वहाँ पे मैं प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता था। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का शौक़ है तो मेरी जो दूसरी जो वीडियोस हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो आपको व्यूज़ करनी चाहिए। और ये एडिनबरा का बेवली स्टेशन है जो कि यहाँ से सब ट्रेन्स पूरे यूके में जाती हैं। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दी एडिनबरा। और ये हम नेशनल म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं। रियली एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग दिन था हमारे लिए। अगर आप कभी भी एडिनबरा आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा क्योंकि दुनिया के हर कल्चर और हर जगह के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एंट्री फ़ी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे अंदर बहुत सारे कैफ़े और शॉप्स भी हैं जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये देख रहे हो कि आप बिल्कुल ये स्टैचूज़ इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए। स्टैचूज़ एडिनबरा और यूके के अंदर स्टैचूज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ये अपने जो लीडर होते हैं उनका जो काम होता है उसको भूलते नहीं हैं। जो भी अच्छा काम करता है उसको उसका स्टैचू बनाकर ये डिस्प्ले करते हैं ताकि जो यंग जनरेशन है उनको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। और ये हम बिल्कुल म्यूज़ियम के फ्रंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ से म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे डोर हैं और यहाँ पे डिफरेंट डोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ़िज़िकल बेस्ट हैं, कुछ डिसेबल भी होते हैं तो उनके लिए अलहदा उन्होंने डोर रखा हुआ है। और ये देखें, ये म्यूज़ियम के अंदर 5 फ्लोर हैं लेकिन हमें जो बाहर से नज़र आ रहा है डबल स्टोरी है। तो दिस इज़ अ कम्प्लीट व्यू इन फ्रंट ऑफ द म्यूज़ियम। हम अब अंदर जा चुके हैं और यहाँ पे मशहूर जो क्वीन है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ी हुई हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं। आप वो बुक्स भी ख़रीद सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पे हमें ग्लव्स नज़र आ रहे होंगे, ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि इन्होंने सेल के लिए रखी हुई हैं। तो इट्स वेरी गुड। आपको यहाँ पे जब भी आप एडिनबरा चक्कर लगे, जब भी आपको स्कॉलरशिप लगे या वैसे ही आप जॉब के सिलसिले में आते हैं तो यहाँ पे लाजमी आएंगे। दिस इज़ द बेस्ट सिटी जो है मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यहाँ पे ये सिटी एडिनबरा जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है और है भी परसकून जगह एडिनबरा। आपको यहाँ पे ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से आप आएँ। यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा रशी नहीं मिलती। अच्छा जी, ये तो थोड़े से एंटीक्स यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पड़े हुए हैं। ये है जैपनीज लैटर्न पैटर्न है जो कि उनके टेम्पल्स में रखा जाता है, जो कि उनकी इबादत की जगह होती है। अच्छी बात यह है कि ये ब्रॉन्ज़ का है और जो कि वेरी एक्सपेंसिव।
और ये एक स्टीपल इंजन है जो कि ट्रेन में लगता है। ये पुरानी जो ट्रेन्स होती थी उसके लिए एक ये उसका आप कह लें पार्ट है जो कि इंजन को चलाने के लिए मदद देता था। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी यूनिकनेस थी, तो उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। तो और भी यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये है जी कॉफिन लिड, जो कि इजिप्ट के फ़ारोन का है। मैं तो देख के हैरान था, पूरी कब्र जितना तो सिर्फ एक लिड है। सोचें कि उनकी कब्र में कितनी बड़ी होगी। और फ़िरौन की कब्र के साथ तो कई हज़ार किलो का सोना भी रखा हुआ था और कई की कीमती चीज़ें भी रखी जाती थी। तो जो लोग इजिप्ट में ऐसी जगहों पे रिसर्च करते हैं तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ख़जाना मिलता होगा। एनीवेज़ अल्लाह ने गर्क किया है इनको और उसके इबरत का निशान बनाया है हमारे लिए। ये कुछ ऑनरी प्लेट्स वगैरह आपने देखी होंगी और कुछ यहाँ पे डिफरेंट मिलिट्री साइंस वगैरह भी आप देख रहे होंगे। ये देखें स्विमिंग मशीन भी यहाँ पे रखी हुई है जो कि ओल्ड ज़माने की हैं। यहाँ पे कुछ एरोप्लेन्स के जो ट्रेडिशनल एरोप्लेन जो उनका बना हुआ था पुराना, वो भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जो बिल्कुल मैंने एंट्रेंस में देखा। एंट्रेंस में जो कि म्यूज़ियम के एंट्रेंस में जो चीज़ें रखी गई हैं वो आपको मैंने ओवरव्यू करा दिया। और ये देखें जी रॉयल एंट्रेंस ऑफ किंग जेम्स 4 हैं। पूरा वुड का डोर है, कोई गोल्ड का दरवाज़ा नहीं है, ये ओनली वुड का बना हुआ है। वरना हमारे किंग तो गोल्ड का डोर और चेयर ना हो तो वो अपनी जो है तो हिन समझते हैं। यही सारे पैसे अगर वो रिसर्च और एजुकेशन पे लगाएं तो बहुत सारी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आ, और जी ये हम सेकंड फ्लोर पे भी आए, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। हम पहले बेसमेंट पे थे, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। तो ये सारा पूरा मैंने ओवरव्यू लिया है वहाँ पे खड़े होते हुए। हमारी कौम जो है हमारी जो पाकिस्तान कौम है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसा कि एक ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क, अगर हम देखें तो वो काफ़ी स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन स्टेप्स में लोगों को गाइड करते हैं। आई लाइक दैट ग्रुप अलॉट। आपको वहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप्स को वहाँ पे सर्च करना चाहिए। तो ये किस्मत की बात होती है कि इंसान को कहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन अपनी जो जस्तजू है, अपनी जो मेहनत है वो आप करते रहें। मुझे स्कॉलरशिप है वो मैंने अपनी जो है सेल्फ जो स्ट्रगल है वो मैंने उससे गेट की है। मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप नेटवर्क पे मैं मतलब वो कह सकते हैं कि मेरी वहाँ पे लक नहीं चली, लेकिन मैंने वहाँ से जो स्कॉलरशिप मिली मैं वहाँ पे अप्लाई करता रहा हूँ। लेकिन वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप की कोई मतलब जो है गुड न्यूज़ वहाँ से नहीं मिली। तो ये मेरी अपनी है कोशिश। और ये हैं जी इंडस्ट्रियल पॉइनियर जेम्स वाट और उनका मार्बल का बना हुआ स्टैचू। मैं इन्हीं की स्कॉलरशिप ले रहा हूँ पीएचडी के लिए। इनकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो भी बंदा कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो उसको स्टैचू बना देते हैं और जनरेशन को उनकी डोनेशन के बारे में बताते हैं। और ये है ट्रेडिशनल खड़ी जिसको कहते हैं जैकवर्ड लूम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। और साथ साथ ये देखिए जी डिफरेंट मशीन्स का सेक्शन है और यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स आप देख रहे होंगे पड़े हुए जो कि ऑटोमेटेड हैं ताकि कम्प्लेक्स पैटर्न जो होते हैं वो आसानी से ये बनाए जा सकें। यहाँ पे डिफरेंट गेम्स हैं जो बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि वो डिफरेंट पैटर्न के साथ बनती हैं। तो ये डिफरेंट जो है मशीन्स का सेक्शन है और बच्चों को समझाने के लिए स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन दी गई हैं और साथ ही साथ कुछ मैनुअल प्ले भी रखा गया है ताकि आप बच्चे खेल सकें और कुछ ना कुछ वहाँ पे सीख सकें। तो इट्स वेरी गुड। तो ये भी आप देख रहे होंगे, ये इंजन है बड़ी गुड। देखिए जी फोस्टर प्रिंटिंग प्रेस। तो ये फोस्टर प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है कि आपको जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक सिंपल असेंबली लाइन मशीन है जिसमें आपको एक सर्टन टाइम में कार कंप्लीट करनी है। तो ये भी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि आप कैसे आपने जल्दी जल्दी आपका माइंड इसमें यहाँ वर्क कर रहा होता है। ये है जी लेथ। ये क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये मेरे ख्याल में एरोप्लेन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो नट्स उसकी जो फिटिंग है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये बहुत पुरानी मशीन्स हैं। ये आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो देखें जी मेजरमेंट की मशीन आपको नज़र आ रही होगी, मैंने उसके साथ गेम खेली भी है।
इसमें ये था कि आपने मेजर्स करने थे कुछ ब्लॉक्स, और जो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, मेजर के बराबर आते हैं, उसको आपने टिक के अंदर डालना था, और जो मेजर जो है जिसकी ठीक नहीं आ रही उसको आपने क्रॉस सेक्शन के अंदर डालना था। तो मैंने तो इस चीज़ को बड़ी जल्दी हल कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है कि उनके लिए माइंड को बताने के लिए कि हाउ टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। तो उन्होंने एक वो स्क्रू रखा हुआ था और डिफरेंट ब्लॉक्स थे, उसके थ्रू आप इसको देख सकते थे। तो इट्स वेरी गुड सेक्शन देखा जाए इसमें, क्योंकि इसमें इधर रोबोट्स वगैरह भी पड़े थे, डिफरेंट मशीन्स थी जो पुरानी इनकी जो ईजाद इन्होंने की हुई हैं, इन्वेंशंस की हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मशीन्स, तो मैं हर एक मशीन्स को तो डीपली नहीं बता सकता, लेकिन मैं छोटा छोटा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी जो जो चीज़ें बेस्ट हैं वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इस व्लॉग में दिखाऊंगा कि यार ये चीज़ बेस्ट है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और ये देखें जी, दुनिया की फ़र्स्ट कार, कंपनी की प्रोडक्ट कार है। आलमोस्ट ऐसी ही एक कार कायद आज़म के पास भी थी, आई बिलीव। मैं श्योर नहीं कहता कि ये वाकई उनके पास कार थी या नहीं थी, लेकिन आई बिलीव कि उनके पास ऐसी कार थी एक। तो ये देख लें जी इनकी जो फर्स्ट कार के बाद ये कुछ और डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पे, जस्ट लाइक दिस वन। ये माल गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्रंट पे रखी हुई थी। जब भी आप फर्स्ट फ्लोर में आप एंटर होते हैं और तो ये एंट्रेंस पे ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है। ये बहुत पुराना इंजन है जो कि स्कॉटलैंड में बनाया जाता है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी मुझे जो नज़र आया एक्सपेरिमेंट जो कि स्कॉटलैंड में है, डॉली द शीप। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। एक शीप जो कि सैरोगेट प्रोसेस से पैदा की गई थी, और ये 6 साल तक सरवाइव की है इसने। और ये वही डॉली शीप है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको उन्होंने मेंटेन किया गया है, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। तो इसको सेव कर लिया गया, और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दुनिया में बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, और इसमें म्यूजियम के सेक्शन में ऑलमोस्ट हर एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट वर्जन रखा गया है। जैसा कि आपने एरोप्लेन्स ओवर द टाइम नज़र आ रहे होंगे, इंजन नज़र आ रहा होगा, बॉडी को इम्प्रूव कैसे किया गया एरोप्लेन की वो आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट फेजेस के अंदर, डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो ये सारा एक एक्सपेरिमेंटल जो व्यू है इस सेक्शन में हमने देखा। ये जी दुनिया का फर्स्ट स्टाइल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन है, आप ये देख रहे होंगे। ये ऑयल निकालने वाली, ये ऑयल निकालने का जो तरीका है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये कुछ आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ये सारे के सारे जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके स्मॉल जो मॉडल होता है ना, कि उसका स्मॉल मॉडल एक्सपेरिमेंट का वो यहाँ पे दिखाया गया। अच्छा जी, हम एक फैशन का जो एक सेक्शन था वहाँ हम गए। इस सेक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कपड़ों के, डिफरेंट फैशंस के, जो पुराने जो क्वींस होती थी, जो किंग्स होते थे, उनके जो वो किस तरह का स्टाइल रखते थे कपड़ों का, सारा कुछ इसमें बारे में बताया गया। जूते उनके पड़े हुए हैं, किस स्टाइल के वे जूते पहनते थे, एंड सो ऑन। इस सेक्शन के अंदर तो जी जो मेरा बेटा है वो बड़ा घबरा गया, क्योंकि बोरियत वाली जगह थी, सन्नाटा ही सन्नाटा था। तो इस वजह से वो बड़ा परेशान हो गया कि यार मैं किस सेक्शन में आ गया हूँ। तो तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, जब आपकी फैमिली साथ आए तो उसमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने थोड़ा मूव किया, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक अच्छा सा सेक्शन था जहाँ पे एनिमल्स थे बहुत सारे पड़े हुए। तो एनिमल्स आप के सेक्शन में गया हो, तो मेरा जो जो बेटा था माशाल्लाह अभी वो 14 मंथ का है, तो वो देख के बड़ा एक्साइटेड सा हुआ, वो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं जो एनिमल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो उनके स्टैचू है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है ये रियल यहाँ पे सारी चीज़ें जो एनिमल्स हैं पड़ी हुई हैं। तो ये आप सारे देख रहे होंगे, देखें डिफरेंट फ़िश वगैरह रखी गई हैं, डिफरेंट देख लें यहाँ पे जी आपको डिफरेंट एनिमल्स के हर एक जो एनिमल तकरीबन जो दुनिया में पाया जाता है उसके बारे में बताया गया। अब ये देखें जी, ये जो लाइन वाला सेक्शन है ये आप देख रहे होंगे, और इस पर मेरे बच्चे ने बड़ा इन्जॉय किया और बड़ा एक्साइटेड हो इसे देख के। वो समझता रहा कि ये बिल्ली है, और उसको वो देख के म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालता रहा। तो पहली बात, अगर वो असली होते तो वो बेचारे परेशान होते कि हमें म्याऊं म्याऊं क्यों कह रहा है ये बच्चा तो ये इस सेक्शन में बड़ा काफ़ी मेरा बेटा एक्साइटेड हुआ। तो ये देख लें जी, ये मेरा बेटा माशाल्लाह 14 माह का है, और ये बिल्कुल देख रहा है और कि मैंने कहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे बहुत खुश था, ये
ना रो रहा था ना कुछ, बिल्कुल एक्साइटेड और बड़ी हैरत अंगेज नज़रों से हर चीज़ों को गौर से देख रहा था, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। और ये देखिए जी, ये मेरे स्पेस सेक्शन, ये बहुत अच्छा सेक्शन था और मेरे ख्याल में इस सेक्शन के अंदर मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। उसको डिफरेंट लाइट्स नज़र आ रही थी, अंधेरा था और उन लाइट से बड़ा ये महसूस हो रहा था। ये स्पेस रिलेशन वाज सुपर्ब एंड वंस अगेन बच्चों के समझने और इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हैं। डिफरेंट स्टोन्स जो कि स्पेस से आए या किसी तरीके से ज़मीन पे लाए गए हैं, वो पड़े हुए थे यहाँ पे। और बड़े शाइनिंग स्टोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं और बिल्कुल नेचुरल, और ये बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि जो रियल थिंग्स थी वो आपको नज़र आ रही होंगी। और ये जी मिनिएचर म्यूज़ियम है जो कि 90,000 लेगो ब्रिक्स से बनाया गया है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जब रियल अपनी आंखों से ये चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं यार इट्स अमेजिंग। 90,000 लेगो ब्रिक्स, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो चाइल्ड सेक्शन का ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है चाइल्ड सेक्शन के अंदर। और आपको ज़ाहिर बात है जब बच्चे साथ ला रहे हैं तो बच्चों को आपको मैनेज तो लाजमी करना है, उसको उनको आप बोरे जगह रखेंगे तो वो उनका मूड ख़राब होगा और सारा कुछ होगा। तो ये दी बेस्ट प्लेस है बच्चों के लिए, यहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये देखें जी पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है पूरे, ये सारा जो म्यूज़ियम जो हम आप बातें कर रहा हूँ ये सारा म्यूज़ियम की, उस म्यूज़ियम के ये पूरा मिनी स्ट्रक्चर है वो जो कि आप देख रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत बहुत प्यारा लगा है, बहुत प्यारा लगा ये। तो देखिए हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से उन्होंने बताई हुई है। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे लेगोज हैं सारे। इट्स वेरी अमेजिंग। और ये देखें बिल्कुल बिल्कुल हर स्टोरी की उन्होंने बताया गया कौन सी स्टोरी पे क्या चीज़ है, कौन से फ्लोर पे क्या आप देख सकते हैं, क्या पड़ा हुआ है। तो ये वेरी अमेजिंग थिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। और ये देखें जी मेरा बेटा माशाल्लाह खेल रहा है यहाँ पे। और ये बच्चों के सेक्शन में बड़ा अच्छा यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे आप अपने अपने बेटे को, जो भी आप बेटा है बेटी है माशाल्लाह जो भी हैं, उनको यहाँ पे लाएं, वो एंजॉय करेंगे और आप अपनी कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ अपने जो आप अपने बैठ के लैपटॉप ले जाएं, वहाँ पे खुद अपना काम कर सकते हैं। बेटा आपका खेल रहा है और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर देखें मेरा बेटा खेल रहा है और मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ अपनी स्कॉलरशिप के बारे में। देखें जी स्कॉलरशिप को गेट करने के लिए दो तरीके हैं मेन। एक तो ये है कि आप अपनी कंट्री से स्कॉलरशिप लेके हैं, लाइक मैं पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप HEC से अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट मैकेनिज़्म। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं उस सुपरवाइज़र के थ्रू आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी जो होती है, जिस यूनिवर्सिटी में आप PhD करने जा रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप देते हैं, तो उस स्कॉलरशिप को भी आप अवेल कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने स्कॉलरशिप को कैसे अवेल करना है। तो मज़ीद इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता चलूँगा। जितने भी मेरे वीलॉग्स हैं आप मेरे वीलॉग्स को उसको ज़ाया ना करें, उसको लाजमी देखें ताकि आपको हर पता चले कि कैसे स्कॉलरशिप को गेट किया जाता है। ये देखें जी और मेरा बेटा यहाँ पे आ गया। वो यहाँ पे जी टर्टल और जो उसकी जो गेम है, उसकी जो एक स्टोरी थी कि टर्टल कैसे विन करता है रेस को, ये वो सारा कुछ आप देख रहे होंगे। तो मेरे बेटे ने इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय किया है कि वो टर्टल कैसे भाग रहा है आगे और रैबिट जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है। और ये देखें जी मेरा बेटा जो है बस जो स्मॉल लेगोस जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। देखें कितना प्यारा, और आपको समझ रहे होंगे कितना ये वेल फॉर्म्ड बच्चा है कि जी सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उसको इकट्ठी कर रहा है और वन बाय वन वहाँ से चीज़ें उठा के ला रहा है। ये देखें जी आप इसको देख के महसूस हो रहे होंगे। इससे सारे जितने भी लैंग्वेज पड़े हुए थे आपको नज़र आ रहे थे, ये इसने उठाए हैं और इसके अंदर इस बास्केट के अंदर डालें, इसको कवर किया उसने सारा। इसने अभी ज़ाहिर पता छोटा है, उसको भी पता नहीं कि इसको जोड़ के आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी वो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो बिखरी हुई जो लेगोस थे उसको उसने उठाया वन बाय वन और उसको बास्केट के अंदर डाला है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी जगह है, आपको लाजमी आना चाहिए जब भी आएँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कि एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो एक तो बड़ी पुरस्कून जगह है ये बच्चों के लिए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो पुरस्कून जगह नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं और शोर शराबा होता है।
तो अगर आपके बच्चे थोड़े से माशाल्लाह ठीक हैं, बड़े हैं, तो उनको यहाँ पे आप छोड़ें, वो खेलते रहें और आप पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं और वापस आके भी उनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जहाँ पे बच्चा खड़ा था वो सिक्योरिटी भी यहाँ पे मौजूद थी। ये सेकंड फ्लोर पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आप लेपर्ड देखा होगा, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, रियल लगा, तो मैंने इस लेपर्ड को थोड़ा सा इसका व्यू ले लिया, इसकी कैप्चर कर लिया उसको मैंने। और ये देखें जी, ये सेकंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और इसके यहाँ पे स्विंग मशीन वगैरह रखी गई हैं, जो कि पुरानी स्विंग मशीन थी, कैसे वहाँ पे यूज़ होती थी, क्या स्ट्रक्चर था उनका, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें, हर एक की हर हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया है। ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि पायलट्स पहना करते थे और अर्ली प्लेन्स में उनको। ये डिफरेंट व्यू है जो कि आप ऊपर से मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट ये एरोप्लेन के जो बिल्कुल उनकी जो बॉडीज़ हैं कि हर ईयर में कैसे चेंज हुई, मतलब किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, एंड ये सारी उसकी जनरेशन है एरोप्लेन की, आपको जो नज़र आ रही होंगी। ओके जी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक डिफरेंट पायलट्स का कोई मेरे ख्याल में ये उसका कॉस्ट्यूम है पायलट का, कि आपने जो जब जहाज़ में बैठना हो और उसके पायलट को जो चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो ये उसके लिए एक मेरे ख्याल कॉस्ट्यूम है। और ये बिल्कुल ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे कर रहा था कि रोबोट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ये रोबोट क्या कर रहा था, ये हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो आप इसको कमांड देते थे उस कमांड के थ्रू ये अपनी फिंगर्स को क्लोज करता था, एक्सपेंड करता था। तो ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने ये उन उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं, जो अपना हाथ जिनका हाथ नहीं है और वो उस हाथ से कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए प्रोडक्ट बनाई गई थी। तो ये बड़ी अच्छी इंप्रेसिव एक प्रोडक्ट आई थिंक। जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप मुट्ठी को बंद करना चाहते हैं तो वो कमांड दें, अगर आप एक उंगली का इशारा करना चाहते हैं, दो उंगलियों का इशारा करें, देखें साथ साथ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं कि इससे क्या काम होगा, इससे क्या काम होगा। तो ये देखें जी, आप यहाँ पता चलता है कि आप किस लेवल पे, ये बहुत पहले बना चुकी हैं ये चीज़ें, अभी तो हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों से। और ये बस ये जाते जाते मेरे ख्याल में म्यूज़ियम का जो है वो टाइम बिल्कुल एंड था। लोग बिल्कुल उन्होंने निकालना शुरू कर दिए थे म्यूज़ियम से, क्योंकि लेट हो गए, हम सुबह से गए हुए थे और एक फ्लोर ही हम सिर्फ घूमे हैं और इतना टाइम लग गया, एक एक चीज़ को हमने देखा है। और मैं इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं डाल सका, क्योंकि अगर मैं उनको भी डालता तो मैं साथ साथ वीडियो बनाना और साथ मैं उस चीज़ को फिर एंजॉय ना कर पाता, तो मैंने उसके लिए माजरत, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डाल सका इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी जरूर डालूँ। ये देख रहे होंगे आपको, ये बहुत पुराना एक मुस्लिम का जो मुस्लिम स्पाई था उसका एक कवर पड़ा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने कहीं किसी जंग से या किसी वार से जो शहीद हो गए होंगे उनका ये कवर इकट्ठा किया है और यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया मुस्लिम। ये देखें जी, बिल्कुल हम बाहर बाहर जा रहे हैं, ये लिफ्ट के थ्रू हम बाहर निकलें। और ये आज का हमारा पूरा डे प्लान था। इस डे में हमने देखा कि कैसे म्यूज़ियम के अंदर काम चलता है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट।